बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ बीफ पुलाव किस तरह से मैं घर में बनाती हूँ। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, मुकम्मल गाइड करूँगी। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। हम लोग मोस्टली जो है वो घरों में बनाते हैं तो गोश्त को गला लेते हैं, बोटियाँ साबित ही रहती हैं, बट वो बच्चे शौक़ से नहीं खाते। मोस्टली बच्चे जो हैं वो अवॉइड करते हैं गोश्त को खाने से। तो मैंने ये घर में रेसिपी ट्राई की है एक दो दफ़ा, मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। बच्चों ने भी स्पेशली बड़े शौक़ से खाया है और बड़ों ने भी। तो इसी तरह मैं आज आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने इसको किस तरह से लिया है। इसके लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, मैंने 1.5 किलो इसके लिए बीफ का लिया है गोश्त। उसको मैंने बॉयल करने के बाद हाथों की मदद से उनको इस तरह से श्रेड कर लिया है। और चावल है मेरे पास 1 किलो, इनको मैंने पहले से भिगो के रख दिया है आधे घंटे के लिए। प्याज लिए हैं मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, अदरक का हम लोगों ने इसको भी पेस्ट बना लिया है। तो मैंने आप लोगों को मुकम्मल ये बता दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। बाकी जो दूसरे ड्राई मसाले हैं वो मैं जैसे जैसे रेसिपी को स्टार्ट करूँगी तो ऐड करूँगी तो आप लोगों को उसको मुकम्मल आपको गाइड करती जाऊँगी कि मैंने कौन कौन से इसके अंदर मसाले यूज़ किए हैं। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कढ़ाई चूल्हे पे रख ली है, फ्लेम ऑन कर लिया। हमने इसके अंदर 1 कप हमने ऑयल नहीं, हम लोग इसमें घी डाला है हमने, क्योंकि मुझे घी में जो इसका टेस्ट आता है ना वो ऑयल में अच्छा नहीं लगता। तो साथ ही मैंने प्याज भी इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब मैं इनको ब्राउन होने तक के लिए फ्राई करती हूँ, जब तक कि ब्राउन का कलर चेंज नहीं होता। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है डार्क ब्राउन। अब हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं और साथ ही हम लोग इसके अंदर गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला, इसमें बड़ी इलायची है, तेज़ पत्ता है साथ में इसके, वो सारे हम लोगों ने मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम लोग इसके अंदर हरी मिर्ची जो हम लोगों ने इसको पीस कर इसके नीचे वो डाल रहे हैं, साथ में टमाटर 2 बड़े। मसाले को हम लोगों ने अच्छी तरह से पहले फ्राई करना है। अब हम लोग इसके अंदर जो गोश्त रखा हुआ है वो डाल रहे हैं, इसको भी हम लोगों ने मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है। पहले तो ये बॉयल हो चुका है, बट अब हम लोगों ने इसको मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गोश्त को ऐड करने के बाद तकरीबन हम लोगों ने 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मसाले के अंदर अच्छे फ्राई कर लिया है। अब ये गोश्त भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर जो हम लोग मसाले डालने लगे हैं उसमें 1 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून जो है वो नमक, 1 टेबल स्पून ये धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और कसूरी मेथी मैंने ली है इसके अंदर, और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है। अब ये डालने के बाद हम लोगों ने सारे मसाले मैंने ये पहले से निकाल के रख लिए थे ताकि जब हम लोग पका रहे हों तो हम लोग इजीली अपना सारा काम कंप्लीट कर सकें। मसाले डालने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से और भुनाई करनी है इसकी। मसाला अच्छी तरह से हमारा फ्राई हो चुका है, हम लोगों ने ये बिल्कुल यकजान हो चुका है। अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया थी इसकी कि क्या क्या थी तादाद। गोश्त कितना था 1.5 किलो, और जो चावल है वो किलो थे हमारे पास, इसीलिए अब हम लोगों ने इसके अंदर 4 गिलास जो हम वो पानी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चावल अच्छे वाले थे और उसको हम लोगों ने तकरीबन आधा घंटे के लिए पहले ही भिगो के रख दिया था। तो हम लोग इसके अंदर पानी डालते हैं। जब तक इसमें अच्छी तरह से 2-3 बॉयल नहीं आ जाते हमने चावल ऐड नहीं करने। तो अब हम लोग इसके बॉयल आने का वेट करते हैं, देन हम लोग चावल ऐड करेंगे। 2-3 बॉयल इसके अंदर आ चुके हैं। अब हम लोग इसके अंदर चावल ऐड कर रहे हैं। इसको आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फ्लेम हमारा हाई है। अब हम लोग इसके अंदर धनिया ऐड कर रहे हैं और इसको ढाँप देंगे जब तक के लिए इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। हमारा ये आलमोस्ट हो चुका है। अब हम लोग इसका ढक्कन उतार रहे हैं। फ्लेम हमारा बिल्कुल हाई था, पानी खुश्क हो चुका है सारा। अब हम लोगों ने इसको दम पे रखना है। बिल्कुल फ्लेम आप लोगों ने मीडियम टू लो कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब मैं इसके अंदर लेमन ऐड कर रही हूँ थोड़े से। अब हम लोग इसको रखेंगे दम पे मैक्सिमम 10 मिनट्स के लिए।
मैंने इसको दम पे रखा है, बट मेरे पास लौंग नहीं थी कि मैं इसके अंदर रख सकती। अब मैंने ये घर का ही कैसे ना कुछ जुगाड़ किया है बंदे ने, कि वो वैसे किया है ताकि इसके जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। तो आफ्टर 10 मिनट्स जो है मैं उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आफ्टर 10 मिनट्स जो हो चुके हैं हम लोग इसका अब दम से मैंने इसको हटा लिया है। माशाल्लाह से आप लोग इसको देख सकते हैं कितने खूबसूरत इसका कलर आया है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आप लोग इसको देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसको डिश आउट करके आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। साथ में मैंने रायता बनाया है, तो आप लोग इसको जैसे चाहें आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं। चटनी भी बना के दही वाली, वो भी आप लोग इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल यही चीज़ें अच्छी लगी, तो ये टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ऐसे ही इसको बनाया। तो आप लोगों को ना ये घर में ज़रूर ट्राई करना है। इस तरीके से मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया है, 1 बाय 1 स्टेप आपको बताया है कि मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ। तो इसको मैंने एक्सपीरियंस करने के बाद ही आप लोगों के साथ ये जो वीडियो है शेयर कर रही हूँ। तो आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।